सुनने की भी एक कला होती है। इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसे सुनने की कला विकसित करनी ही होगी। कोई भी क्षेत्र में प्रगति के लिए व अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सुनना समझना अति आवश्यक है। देखो, बहुत ऐसे होते हैं ना, हमें बहुत पता है, हम सब जानते हैं, हमें किसी ने क्या बताना है, हमने बहुत पढ़ा लिखा है। सुनना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से सुनने की कला सीखने से न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है, बल्कि आत्म विकास और प्रभावशाली संवाद में भी मदद मिलती है। यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी आधार है। सही ढंग से सुनने की आदत से न केवल हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, बल्कि हमारे संबंध भी प्रगाढ़ और स्थिर बनते हैं। हमने देखा है, सत्संग माध्यमों से सैकड़ों हजारों परिवार जिनका परस्पर द्वैत बना रहता था, माना छोटी छोटी बातों में परस्पर स्नेह ओतप्रोत नहीं था, आज बड़ा मिलनसार और एकदम अपने घर को देवतुल्य बनाया गया। धैर्यता से सुने। सुनना तभी प्रभावी होता है जब हम धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दिल और दिमाग को शामिल करें। केवल कानों से सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जब दिल और दिमाग से सुना जाए तो बात अंदर तक पहुंचती है और सीखने का असर गहरा होता है। हमने देखा है, ज्ञान की क्लासों में या कई बार इन प्रक्रिया अनुष्ठानों में लोग आते, पढ़े लिखे क्वेश्चन करते हैं। कुछ पढ़े लिखे क्वेश्चन करते, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं दिल दिमाग से सुनते और वो उनको उसका समाधान दे रहे हैं। अच्छा, निष्कर्ष निकला कि उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, जैसे रुचि से सुने। बात सुनते समय रुचि दिखाएं, सामने वाले को ये महसूस कराएं कि उसकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसे प्रेरित करें कि वह अधिक बताए। होता ना, जिज्ञासा प्रकट हो तो वो अधिक बताएगा। बहस करने या हराने के उद्देश्य से ना सुने। अगर आप केवल इस उद्देश्य से सुन रहे हैं, सामने वाले की बात काटकर गलत साबित करना है, तो ये व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि संबंधों को भी खराब करता है। ऐसा करने से संगठन टूटता है, एकता नहीं रहती। देखो, कोई आपको बात कह रहा है ना, आप ध्यान से सुनो। पता आपको थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है, आप सुनिए, फिर आप अपनी बात अच्छी तरह उस तक पहुंचा सकोगे। तो उसका सहयोग नहीं मिलता, वह भी हमारी बात नहीं मानेगा। हंसी मजाक की भी मर्यादा रखें। रमणीकता और गंभीरता दोनों का संतुलन रखें। हंसी मजाक तभी तक ठीक है जब वह मर्यादा में हो। असहमत हंसी मजाक होता ना, असहमत हंसी मजाक से बुद्धि विचलित हो जाती है और लक्ष्य से भटकने का खतरा होता है। सुनने योग्य बातें, क्या ये बात अच्छी है, क्या ये सत्य है, क्या ये मेरे या दूसरों के लिए लाभदायक है, तो अपना चार्ट रखें, आत्मनिरीक्षण करें। क्या मैंने आज किसी की बात बीच में काटी, ये भी देखें। किस उद्देश्य से काटी, मुझे कितना बोध था, मैं कितना अनुभवी था, जो बात काटी मैंने उस पर कितना मंथन किया था, जब वो बात दूसरे को बताकर वो कितना लाभान्वित हुआ है। तो ऐसे बात काटना। जैसे ये भी होता, क्या मुझे निंदा और परचिंतन, हमें निंदा और परचिंतन सुनने में नंद आया। होता ना, कई लोग परचिंतन करना, निंदा सुनना, कान और आगे कर लेना,
ये ठीक नहीं है। अगर हम अपने और सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, को निंदा करता है, जहाँ दृष्टिकोण अच्छा नहीं रखता है, तो वो मानसिक रोगी है। हमें उसको नहीं कहना, अंदर से समझना कमज़ोर आत्मा है, उसे योगदान देना है, शुभ भावना के प्रकंपन देना है। क्या मैंने ऐसी बातें सुनी जिनसे मेरा और दूसरों का भला हो? क्या मैंने ऐसी बातें सुनी जिनका कोई उपयोग ही नहीं हो? तो हमें उन्हीं बातों को सुनना और उन्हीं बातों को प्राथमिकता देकर जीवन में उतारना, अपने आचरण के द्वारा दूसरों को बताना, बिना बोले हमारी दिनचर्या ही शिक्षक बन जाए, तो खुद भी औरों को बड़ी समता में बैलेंस से चलते हुए प्रगति के पथ पर रहना है। तो इसका बड़ा ध्यान रखें।